क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत का सेट सी देखने वाले। तो जिस विद्यार्थी को क्लास 10th में अच्छे से परसेंट बनानी, वो इस पूरे पेपर को अच्छे से याद कर कर चले जाना। पूरा समझाएंगे डिटेल में। पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा, रामेन इति रूपम कस्य विभक्ति अस्ति। तो कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है ना। राजन शब्दस्य प्रथम विभक्ति बहुवचनम रूपम अस्ति, तो राजनम आपका यहाँ पर आ जाएगा। पूरा डिटेल में आपको आंसर मिलेगा, आराम से समझिएगा। द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति, तो इनमें से द्वितीय विभक्ति कौन सी है? तो फलम क्या है? आपकी द्वितीय विभक्ति है। क्लियर है? हम यहाँ जैसे पेज पलटेंगे तो आपके सामने आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव है ना। एक वचनस्य रूपम अस्ति, तो एक वचनम में क्या है? राज्ञा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये है ना। पर्यावरणस्य संरक्षणम प्रकृति आदरणम, तो क्या आ जाएगा? एव। यहाँ पर देखिएगा, आदोलिखितस्य अवयवी नास्ति, तो अस्तु। रिक्त स्थान में पूरे टिक मार्क लगाएंगे, आराम से समझिएगा। महान रिपु इतियोपदियो विशेषणम डेडेस अस्ति, तो कौन सा आएगा? महाम या महान। क्लियर है? ये आपका पहला आ जाएगा। दुर्बलम वृषम इत्योपद्यो डेडेस विषम अस्ति, तो कौन सा आएगा? वृषम। तो वृषम की बात करें तो ये आपका दूसरा। तीसरा में आम्रम इत्यस्य पर्यायपद अस्ति, तो आम्रम में क्या है? आपका रसलम, तो ये आपका तीसरा आ जाएगा। चौथा, शीघ्रम इत्यस्य पर्यायपदम डेडेस अस्ति, तो क्या आ जाएगा? द्रुतगत्या। यहाँ पर पांचवा देखिए, गृहंती इत्यस्य विलोम पदम डेडेस अस्ति, तो आपका आ जाएगा जो रहेगा साथियों पंचचंती, है ना। ये आपका पांचवा और लास्ट बचा हुआ द्वितीय छठा। बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ देखेंगे आपका जो जोड़ी, तो भानु उदय, तो भानु उदय में कौन सी है? भानु प्लस उदय मतलब दीर्घ स्वर संधि, है ना। तो यहाँ पर आप लिख लेना पहला का बड़े तरीका से। दूसरा है सूर प्लस इस मतलब सुरेश, है ना। तो सुरेश में क्या है? गुण संधि, क्या आ जाएगा आपकी? सूर प्लस इस में गुण संधि नहीं आएगा, बहुब्रीहि समास। ये समास पूछ लिया गया तो इसमें क्या आ गया? समास। ये आपको ध्यान रखना है ना, कंफ्यूज नहीं होना। दशानन में कौन सा है? तो दशानन में आपका तत्पुरुष समास, जो कि आपका ये रहेगा। बानहत में जो रहेगा वो आपका दिग्गु समास रहने वाला है, मतलब आपका चौथा नंबर का। पांच में पंचवटी, तो पंचवटी में सभी को याद है कि क्या है साथियों? दिग्गु समास। क्या है? द्विंद समास रहेगा। देखिए भानु उदय में कौन से आ जाएगा? दीर्घ संधि। सूर प्लस इसमें कौन से रहने वाली? गुण संधि। और दशानंद की बात करूं तो बहुब्रीहि समास। और बानहत की बात करें तो तत्पुरुष समास। और पंचमट्टी में कौन सा आ जाएगा? द्विंदु समास। और जो लास्ट बचा है पितरों में आपका द्विंद समास, और इसमें दिग्गु समास, है ना। तो ये आपका छठा आ जाएगा। क्लियर है? ये पांचवा है, ये चौथा है। क्लियर है? गड़बड़ नहीं करना, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। क्लियर है? इसी प्रकार जैसे आप पेज पलटोगे तो आपके सामने आ जाएगा एक वाक्य, है ना। तो पहले में कथित इत्यस्य पदे का प्रत्यय अस्ति, तो कथित में कौन सा प्रत्यय है? तो क्या है? कत प्रत्यय भैया, लिख दिया। अज प्लस टाप इत्यस्य पदे भविष्यति, तो क्या आ जाएगा? अजा। क्या आ जाएगा? अजा। और गत, गत की बात करें तो गत इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, तो गत में क्या आ जाएगा? कत प्रत्यय है ना। अब जो घ नंबर का है उसमें आप देखोगे तो कला समय, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं काला समय क्रम, है ना। और काकचेष्टि विद्यार्थी की दृष्टि छात्र मान्यते, तो आदर्श मानते थे। क्या मानते थे? तो आदर्श। उदय समय अस्त में चा कहा रक्त भवती, तो जब
सूर्य उदय होता है उस समय की बात कहते हैं, उसे सविता कहते हैं। क्या कहते हैं? सविता। हाँ, क्लियर है। बढ़िया से अच्छे से देखिएगा, भले टाइम लग जाए पर आपको अच्छे समझ में आना चाहिए, है ना। पश्यन्ति इतस्मिन् पदे पश्य धातु अस्ति, तो भैया पश्य धातु थोड़ी है, ये बात आपकी गलत है, मतलब ना आ जाएगा। यहाँ पर पश धातु होती जो चलता। लभन्ते इतस्मिन् पदे उत्तम पुरुष, तो वो लभन्ते में भी ना उत्तम पुरुष बिल्कुल नहीं है। पश्यन्ति इतस्य पदे लड लकार अस्ति, तो बिल्कुल सही बात है, मतलब आम आ जाएगा, है ना। आगे हम देखेंगे लबंते इतस्मिन् पदे धातु लब, तो बिल्कुल भाई सही बात है, लबंते में लब तो धातु रहेगी। आगे देखोगे आप डा नंबर की बात करें तो उसमें आ जाएगा प्रचारी इते पदे प्रहा उपसर्ग अस्ति, तो क्या आ जाएगा? उपसर्ग है, तो बिल्कुल सर प्रचार्य में प्रा उपसर्ग रहने वाला है। और दुष्कर्म इति पदे दु उपसर्ग अस्ति, तो बिल्कुल गलत है। यदि दुष होता तो बिल्कुल सही होता, पर यहाँ क्या है? दु है, तो मतलब ये रॉन्ग है, मतलब गलत है। क्लियर है। छठे क्वेश्चन से देखोगे, छठे क्वेश्चन से जो आपके क्वेश्चन आंसर है उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका सोल्यूशन हम अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बढ़िया से प्रश्न देखते जाओ आप तो, और इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, है ना। जितना हो सके याद करने में लग जाओ, है ना, और जितने जल्दी हो सके हम इसका सोल्यूशन प्राप्त कराएंगे। निर्दंचनः कथम विपत्तम उपर्जितवान, है ना। सरस तीरे के वसंती, ये आपका जो प्रश्न, इसकी जगह पक्षिणाम की जगह पर आपको सही लिखना है। क्लियर है। ये सब सोल्यूशन मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, है ना, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है, तो इसका सोल्यूशन भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जैसे ही कंप्लीट होगा मैं आपके सामने प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी की जो चीज़ें जैसे यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध, वो चीज़ें हम क्लियर करने वाले हैं। पिता पुत्रस्य सह गच्छति, मतलब पुत्र पिता के साथ गया, है ना, वन गया, तो पुत्रस्य की जगह क्या आ जाएगा? पुत्रेन। क्या आ जाएगा? पुत्रेन, है ना। आगे देखेंगे शिवम नमः, तो शिव नमः की जगह क्या आ जाएगा? शिवाय नमः। हम पढ़ते हैं शिव शिवाय नमः। क्लियर है। और वृक्षस्य पत्राणि पतंती, तो क्या आ जाएगा? वृक्षस्य की जगह वृक्षात। क्या आ जाएगा? वृक्षात। माता बालकम दूध ददाती, तो माता बालकम, तो क्या आ जाएगा? बालकाय, तो यहां पर लिख लेना बालकाय। बढ़िया। देखिए आगे हम जैसे पेज पलटेंगे तो आपके सामने और जो चीजें वो बताऊंगा, जैसे यहाँ पर 15 क्वेश्चन में भी रिक्त स्थान मान लीजिए आप मुफ्त के देते नंबर ये आपको, है ना। तो यहाँ पर देखिए मयूरहा डेडेडेस इति नन्म अपि ज्ञाते, तो इसकी बात करूँ तो अभी भूख, तो पहला आपका यहाँ पर आ जाएगा। दूसरे की बात करूँ तो पत्र राज सिंह नाम डेडेडेस वस्ती स्मा, तो क्या आ जाएगा? राजपुत्र। तीसरे की बात की जाए हमारे, तो तीसरे में सर्वमेव महत्तम विगते डेडेडेस, तो क्या आ जाएगा? यथा समयम, तो अदा समयम आपका कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पर, ये तीसरा आ जाएगा। भले टाइम लग जाएगा पर समझ में आना चाहिए। देखो आप पेपर के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हो, तो फिर आप किसी चीज के लिए, आप अपने खुद लक्ष्य के लिए आप टाइम नहीं निकालोगे तो फिर आपका टाइम व्यर्थ है। क्लियर है। इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आराम से देखिएगा। बुद्धिहा डेडेडेस तवीम सर्व कार्यसु सर्वदा, तो जो आपका घ नंबर का उसमें क्या आ जाएगा? बुद्धिमती। और जो पांचवा बचा है उसमें आ जाएगा आपका चित्ते, और जो छठा लास्ट बचा है वो आपका भ्रष्यम आ जाएगा। क्लियर है। बढ़िया से ये भी देख लीजिएगा। यहाँ से बात करें हम तो घटना क्रम मतलब आपका क्रम संयोजन, तो पहले नंबर मतलब घटना लिखनी है आपको, एक स्टोरी आपके सामने ये ऊपर नीचे लिख दी है ना, तो इसको क्रम में जमाना कि पहले नंबर पे क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ, ऊपर नीचे, तो इसको क्रम बाय क्रम जमाएंगे। तो पहले नंबर पर आपका कौन सा आ जाएगा? ये वाला। दूसरे की मैं बात करूं तो दूसरे पर ये आ जाएगा। क्या? तेन विवंते सर्वपुत्रम एकस्मिन महाविद्यालय प्रवेश दयाति सफलतो जाता, है ना।
और आपका फिर ये तीसरा आ जाएगा तीसरे नंबर पर, और जो ऊपर वाला है वो आपका सबसे नीचे आ जाएगा। क्लियर, इस बार क्रम में जमा लेना। क्लियर है, यहाँ से एक तत्व बता दिया, कोई ऊपर का कर लेना, मैंने ऊपर का बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखेंगे हम तो आपके सामने ये वाक्य परिवर्तन ये आपको हम पीडीएफ में बता देंगे, है ना। जितना है जो कंप्लीट है मेन है वो मैंने आपको इसमें प्रोवाइड कर दिए। बाकी के जो क्वेश्चन है जैसे ये छांटने के हैं तो इसको मैं अगली वीडियो में आपको सोल्यूशन सहित छाट कर पूरे डिटेल में देने वाले हैं, है ना। ये बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसका तो आ जाएगा, है ना। यहाँ पर बात करें तो आपका ये 19वां क्लियर है, और ये इसका अतवा। कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है, आपको घबराना नहीं कि लाइन देख देख कर घबरा जाओ, उसी में से लिखना है सब। ये देखो, है ना, ये श्लोक जैसा लिखा है इतना बड़ा, ये चार लाइन, इसमें से ये 6 लाइन आंसर लिख देने। मैं बताऊंगा नहीं याद तो रे 4 तक की बात करें तो ये भी आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे। यहाँ से हम देखेंगे 21वां, संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतम भाषा अस्ति। तो उपरोक्त सद्यांश का उचित शीर्षक लिखो। अस्माकं देशस्य प्राचीनतम भाषा का तो संस्कृत भाषा। सर्व वेद ग्रंथ कस्य भाषा अस्ति, तो वेद ग्रंथि में प्राचीन, है ना। पूरे डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी, घबराना नहीं। देखो, और यह अवकाश आ जाएगी, और यहाँ से बात करूँ तो आपका कालिदास निबंध और संस्कृत का निबंध आ जाएगा। बड़े तरीके से ये था हमारा संस्कृत का सेट सी। तो जिस विद्यार्थी ने अभी तक सेट ए और बी नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट, हाँ भैया, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सेट ए भी मिल जाएगा, सेट बी भी मिल जाएगा, और अदर जो सब्जेक्ट के पेपर है वो भी मैंने वहाँ पर प्रोवाइड करा दिए। नहीं देखे तो डल चुके, जरूर देखिएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। जो आपके प्यारे दोस्त हैं उन्हें चैनल के लिंक जरूर पहुंचाइएगा।